जानने वाले डॉक्टर है, वो कहते हैं मैंने सुना था कि नाफरमान की रूह बहुत मुश्किल से निकलती है ये, और जो नेक लोग होते हैं उनकी रूह आसानी से निकलती है। तो मैं तो जब गया यूरोप में तो मैंने बहुत से गोरों को बड़े आराम से मरते हुए देखा और बहुत से नेक लोगों को बड़ी मुश्किल से मरते हुए देखा। तो ये क्या है? तो कह रहे मुझे तो इस्लाम के बारे में इश्कालात शुरू हो गए। मैंने कहा आपने जिनसे ये तकरीर सुनी है ना कि नेक लोग की रूह आराम से निकलती है, बुरों की मुश्किल से निकलती है, उन्होंने आधी बात बताई है, पूरी नहीं बताई। मैंने कहा ये तो सहाबा के दौर में, मैंने कहा अगर आप हदीसें पढ़ लेते हैं एक आयत से कभी थोड़ी मसला हल होता है। आप किसी की एक बात ले रहे हैं, दूसरे मौके पे जो उसने तशरीह की है वो आप नहीं ले रहे। मैंने कहा माज अल्लाह, अगर किसी की कोई मौत की किसी को बहुत तकलीफ हो रही है, ये उस माज अल्लाह उसके बुरे होने की अलामत है, तो ये तो फिर कुफर है। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत की तकलीफ दूसरों से ज्यादा हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ऊ आकू कमा यू आकू रजुलानी मिनकुम, मुझे बुखार में इतनी तकलीफ होती है जितनी तुम में से 2 आदमियों को होती है। आप पर जब बीमारी आती थी ना, आपको तकलीफ दूसरों से ज्यादा होती थी। और अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक मेरी गोद में था जब आपकी रूह निकली है, और आपकी जो मैंने मौत की तकलीफ देखी है, जिस शिद्दत में आप जिस तकलीफ में थे, उसके बाद मुझे किसी की मौत की जो आसानी से कोई दुनिया से गया हो ना, उसके मरने पर मुझे कभी रश्क नहीं आया। रश्क का क्या मतलब कि भाई ये इतनी आसानी से चला गया, तो इसका मतलब ये ज्यादा अच्छा था और माज़ अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल कम थे, तो मुमकिन नहीं है ना। कहते हैं मुझे कभी किसी पर रश नहीं आया कि आराम से मर गया तो बहुत नेक होगा। ठीक है ना, बहुत मुश्किल है समझाना। अम्मी आयशा फरमाती हैं कि यानी अम्मी आयशा की हदीस का मफहूम बयान कर रहा हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत के वक्त जो तकलीफ की हालत थी उसको जब से मैंने देखा है, तो अम्मी आयशा की बात का खुलासा ये है कि अब अगर मैं किसी को देखती हूँ ना कि आराम से रूह निकल रही है, नहीं आराम से मर रहा है, दुनिया से जा रहा है, तो मुझे इस पर रश नहीं आता कि वो बहुत नेक होगा। क्या मतलब? इसका नेक अमल से ताल्लुक को बोलते क्यों नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ सारा मदार किस पर है? मरने के बाद शक्ल कैसी है उसकी? आड़ा तिरछा हो गया तो जहन्नम में जा रहा है इसका। और अगर मरा हुआ है, दांत खुले में, ऐसा लग रहा है मुस्कुरा रहा है, सीधा कहाँ जा रहा है? ओ भाई, अगर खुदा नफास्ता कोई लकवे का मरीज था, कोई फालिज का मरीज था, वो तो मरेगा तो उसका तो बेचारे का होगा, थोड़ा सा चेहरा भी टेढ़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नेक लोगों का भी हो सकता है। तो मदार किस पर है? आमाल पर। और नेक लोगों को बाज दफा मौत के वक्त डबल तकलीफ दी जाती है। एक तो इसलिए दी जाती है, या तो इसलिए कि कोई गुनाह इनका बाकी रह गया होता है। अल्लाह क्या कहते हैं, भाई कब्र में जाने से पहले इसको हमारे पास धुला के लेके आओ, साफ सुथरा हो के। अब हमारे पास आ रहा है तो अब हम नहीं चाहते कि इसके गुनाहों की गठरी हो, इसको पाक साफ करके ले। मैंने बड़े बड़े बुजुर्ग देखे जिनको आखिरी वक्त में बहुत मुसीबत में गुजरी, उन यानी जिंदगी के आखिरी अय्याम, बेटियों की टेंशन, किसी बेटी को तलाक हो गई, वो घर आ गई, कोई और मसला हो गया, तो बड़ी टेंशन में आखिरी वक्त, लेकिन वो जबान से क्या कहते थे? शुक्र। क्या शायद अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ करना चाहिए। जनाजे में ताखीर का शरई हुक्म क्या है? किन वजूहात की बिना पर ताखीर जायज़ है? किस हद तक ताखीर की इजाज़त है? अगर इस तरह का काम हो जाए तो एक गैर अफजल काम या सुन्नत काम पर तनकीद किस हद तक करना जायज़ है? मशहूर उलमा के जनाजों में लोग पूरे मुल्क से काफिलों की सूरत में सफ़र करके आते हैं, इनके जज्बात का किस हद तक ख्याल रखना चाहिए? मुफ्ती रशीद अहमद रहमहुल्लाह ताला लुधियानवी रहमहुल्लाह ताला का जनाजा कैसे हुआ? मशहूर और बड़े उलमा को अपने मुरीदों को वफ़ात के बाद की क्या वसीयतें करनी चाहिए? पूरा एम इस्लामियात का पेपर बना के दे दिया है। जनाजे में ताखीर जायज़ नहीं है, मैयत की बेइकरामी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो ऐसा भी हुआ कि एक बूढ़ी खातून मस्जिद की सफाई किया करती थी, रात को उनका इंतकाल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो है ही नहीं मस्जिद में, तो साहबा से पूछा, साहबा ने फरमाया कि उनका रात को इंतकाल हो गया था, तो हमने जनाजा पढ़ के दफना दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मुझे ज़रूर बता देते ताकि मेरी नमाज से उनको फ़ायदा होता है। फिर आपने कब्र पे जाके उनके लिए दुआ किया। तो इससे पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं उठाया गया, रात को इंतकाल हुआ, बस रात को दफन कर दिया उनको। तो जनाजे में ताखीर ठीक नहीं है। बाकी अभी बहुत बड़े बुजुर्ग हजरत मुख्तार साहब रहमहुल्लाह ताला, हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमहुल्लाह ताला के खलीफा थे, बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग थे, बड़े अल्लाह वाले। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। ला नुज़क्की अलल्लाहि अहदा, जो हमें मालूमात है उनके बारे में, जो उनकी जो तालीमात है, ज़ाहिर है 100% यकीनी दावा तो किसी के बारे में नहीं किया जा सकता। अल्लाह ने उनसे दीन का बहुत काम लिया है। KPK में उनका जो इज्तिमा होता था, बहुत बड़ा इज्तिमा होता था। हमारे जामित रशीद से भी असातिज़ा जाते थे वहाँ उनकी सोबत में। मेरा भी बहुत दिल करता था जाऊँ, लेकिन मैं मशहूर हो गया हूँ, मेरे लिए कहीं आना जाना बड़ा मुश्किल हो गया है। कहीं भी बैठो तो
कि सीखने की नीयत से कि जितने भी अल्लाह वाले बुजुर्ग हैं, हम लोग तो बुजुर्गों को मानते हैं ना, हम लोग के यहाँ बुजुर्ग भी होते हैं। बहुत से लोगों ने तो बुजुर्ग लेस बना दिया सोसाइटी को। उन्होंने तो ये पैगाम दिया कि बाबे बाबे सारे ही गलत हैं और वंस अपॉन अ टाइम कोई बुजुर्ग हुआ करता था, अब कोई बुजुर्ग है ही नहीं। तो ये बिल्कुल गलत है। बुजुर्गों की एक बहुत बड़ी तादाद हर दौर में रहेगी। तो उन्हीं बुजुर्गों में से एक हजरत मौलाना मुख्तार साहब थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। तो उनके जनाजे में भी कुछ ताख़ीर हुई है, जिस पे लोगों ने मुझे बहुत कॉल की कि आप उस पर रिएक्शन रिकॉर्ड करवाओ कि उलमा के जनाजों में ताख़ीर हो रही है। उलमा बयानात में तो कहते हैं जनाजा जल्दी हो, और अमली तौर पर मेरे पास जो मालूमात है मैं उनके हिसाब से बता रहा हूँ। उनके जनाजे में ताख़ीर मुझे जो पता चला है धुन की वजह से हुई है। वहाँ धुन बहुत ज़्यादा थी, ट्रैफिक। मैं अभी लाहौर में था ना, हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। जो आधे घंटे का सफ़र वो 4-4 5-5 घंटे में हो रहा था। तो मेरी मालूमात की हद तक जो है उनके जनाजे में ताख़ीर हुई है धुन की वजह से, बहुत ज़्यादा धुन थी। बाकी उसूली तौर पे देखो मसला यही है, और ये हमारे यहाँ होता है अक्सर, बड़े लोगों का जब इंतकाल होता है तो बहुत टाइम लगता है जनाजे में। हज़रत मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब रहिमहुल्लाह ताला का इंतकाल हुआ। हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने ऑर्डर दिया था कि फ़ौरन जनाजा पढ़ा दिया जाए, लेकिन उनके जो बेटे थे उन्होंने ताख़ीर करवाई किसी वजह से, वल्लाहु आलम। तो मुफ्ती तकी साहब ने कहा भाई अब वली की इजाज़त के बगैर हो नहीं सकता, यानी दिल से ये बता दिया कि मैं इस पर खुश नहीं हूँ अमली तौर, यानी अब मेरे इख्तियार में नहीं है ना। एक चीज़ इख्तियार में नहीं है तो फिर इस पर तो मुकल्लफ नहीं होता। बताओ किसी का इंतकाल हो जाए और उसका बेटा कह रहा हो जनाजा नहीं पढ़ाना, तो फिर इमाम क्या करेगा? बेटे से थोड़ी लड़ेगा। तो अब उनके बेटे ने क्यों कहा वो जाने, उनके बेटे जाने। लेकिन ये बात बर्रे सगीर में देखने में आती है कि बड़ी शख्सियतों का इंतकाल होता है तो जनाजे में ठीक ठाक ताख़ीर होती है। ये गैर शरई चीज़ है। बहुत सी चीज़ें अरबों में ख़ानदानी हैं, क्योंकि वो अजमियों यानी जो गैर मुस्लिम है ना, उनके साथ सऊदी अरब पे हुकूमत नहीं रही ना, यानी अंग्रेज़ों ने हुकूमत नहीं की, हिंदुओं के साथ उनका ज़्यादा जोड़ रहा नहीं है। तो उनकी जो अरब लोग हैं वो ज़्यादा रहे नहीं हैं गैर मुस्लिम कौमों के साथ। तो गैर मुस्लिमों की बहुत सारी जो बुराइयां जो हम लोगों में आई हैं उनमें नहीं आई हैं। हाँ, पैसा आने की वजह से उनमें सोसाइटी में जो खराबी आई वो एक अलग बात है, लेकिन जो कल्चर तब्दील होता है ना, हमारे यहाँ जहेज आ गया, बारात आ गई, ये सारा हिंदुओं से आया है। मैं अक्सर बताता हूँ वजीरिस्तान में आप जाके देखो, जो नॉर्दर्न एरियाज हैं हमारे, उनमें जो पठानों का असल कल्चर है उसमें बारात का अब भी तस्वुर नहीं है, जहेज का अब भी तस्वुर नहीं है। ये नहीं कि उनको उलमा ने समझाया है, भाई कल्चर है ही नहीं। जो मुसलमानों का असल कल्चर यही था कि निकाह पे सारा खर्चा लड़के का होगा, लड़की वालों का कुछ नहीं होगा। अब भी वहाँ बारात नहीं है, अगर वो बारात का खाना खिला भी रहे होते हैं तो लड़के से पैसे लेते हैं, वो मर्द से पैसे लेते हैं। सऊदी अरब में भी ऐसा ही है, अरबों में बारात है ही नहीं, सारा खर्चा मर्द उठा रहा होता है। हमारे यहाँ सब उलमा के यहाँ बेटियों की शादियों पे बारातें हो रही हैं, सब कुछ वही हो रहा है जो हिंदुओं में हो रहा है। कोई फर्क, जहेज भी हो रहा है, अरबों में जहेज भी नहीं है, हमारे यहाँ जहेज भी है, उलमा के भी यहाँ भी है। चाहे तबलीग में हो कोई, इल्ला माशाल्लाह अल्लाह किसी को बचा ले, चाहे तबलीग में हो, चाहे वो आलिम हो, बुजुर्ग हो, खलीफा हो, बारात भी होगी जहेज भी होगा, बारात भी होगी जहेज भी होगा, सब चल रहा है। ठीक है, रस्म के खिलाफ जिहाद करना बड़ा मुश्किल काम होता है। कोई कल्चर बन चुका हो ना, कोई चीज कल्चर का हिस्सा, उसके अगेंस्ट चलना बहुत मुश्किल है। मैंने बताया ना अभी मैं अपने बेटे की शादी कर रहा हूँ, एक मुसीबत बन गई है मेरे लिए शादी। वही लड़की वाले वही बारात भी कर रहे हैं, वही अभी भाई छोड़ो यार, मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ, आप बच्ची को बिठाओ, हमारी बहू है, निकाह पढ़ाते हैं, ले आते हैं, बस क्या हो गया, हो गई शादी। और क्या, फिर अगले दिन वलीमा हम कर लेंगे, वो हमारी मर्जी है कि क्या कैसा दाल चावल खिलाते हैं या कौरमा बिरयानी खिलाते हैं, कितने अफराद को बुलाते हैं, वो हमारा हेडेक है, वो आपका हेडेक है ही नहीं। और ये कि हम आपको कैश अमाउंट पकड़ा देते हैं बच्ची की जो शादी के लिए, जो आपने दुल्हन के कपड़े वपड़े तैयार करें, लड़के का काम है ये, या लड़के का बाप देगा या लड़का देगा। अब बेटों की शादियां शुरू करनी हमने, तो जैसे अपनी की, अपनी भी मैंने ऐसे ही की है भाई। हम गए लड़की वालों के घर गए, बात तय हुई तो हमने कैश अमाउंट पकड़ा दिया, भाई आप दुल्हन के कपड़े वपड़े इससे तैयार कर लें, जो भी आपको, जो भी दुल्हन को जरूरी सामान जो दिया जाता है, कपड़े और जो भी आजकल खवातीन के मेकअप के सामान होते हैं, भाई हमें तो नहीं पता इन चीजों का, आपको पता है हम इतना अमाउंट दे सकते हैं, इसमें ये आपका हेडेक है, अब क्या खरीदना है आपने, पकड़ा दिया उनको भाई। और हमें रुखसती की तारीख बता दो, हमने अपना घर तैयार कर लिया, या जो सेपरेट कोई रूम ले लिया किराए पर, यानी जो घर, वो खाली रूम नहीं होता, घर होता है, 1 कमरे का 2 कमरे का, जो वही हमारी इस्तात थी। तो जब मैंने दूसरी शादी की है बिल्कुल ऐसे ही की, तीसरी भी ऐसे की, चौथी भी ऐसे की, तो खैर हमारी तो सारी शादियां इस तरीके से हो गई आराम से। तो ऐसे ही हुई थी, जब मेरी सेकंड मैरिज हुई थी तो मैंने उनको बोला कि पहली भी मेरी बहुत आराम से हुई है। मैं बयान कर रहा था जुमेरात का अपनी मस्जिद में, तो एक दिन जुमेरात को नागा था, तो अगले दिन मैं आया तो लड़के ने, आप कल नागा था बयान में? मैंने कहा मैं इस्लामाबाद गया हुआ था, असल में मेरी शादी थी। मैंने कहा हैं, कल तो आप यहाँ घूम रहे थे? मैंने कहा मैं गया हुआ था, वहाँ निकाह हुआ है, मेरी वालदा थी, मेरी भाभी, मेरे बड़े भाई और मैं, 4 अफराद थे टोटल। हम 4 अफराद गए थे, रुखसती करके ले आए, खत्म। तो अगले दिन हमने फिर वलीमा किया। हालांकि जो मेरी अहलिया के वालिद थे बड़े मालदार आदमी थे, वो अच्छे खासे, और सखी भी, सिर्फ मालदार नहीं सखी भी थे क्या हैं। तो
तो सखी भी थे और मालदार भी थे, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं खर्चा किया उन्होंने, और हमें अच्छा लगा। हमें पता था, इसलिए नहीं कर रहे कि कंजूस हैं, कंजूस नहीं है, हमें पता है वो कंजूसी पंजाब से थे ना, तो पंजाबी लोग वैसे भी कंजूस नहीं होते। पंजाबी लोग अक्सर इसराफ तो करते हैं, हद से ज्यादा खर्च करना, कंजूस मैंने पंजाबियों में नहीं देखा। तो इसराफ करने वाले बहुत देखे हैं, थोड़ा सा पैसा आया उड़ा दिया, सब कुछ उड़ा उड़ू के फारे होके बैठ गए बेचारे, अब बैठे हुए। तो इसराफ मिलेगा, हाँ, कोई अगर आपको किसी पंजाब वाले से वास्ता पड़ा हो जो कंजूस है तो फिर वो अलग बात है, लेकिन जो मेरा तजर्बा है वो यही है। तो लेकिन उड़ाते हैं, इसराफ में है, ये भी बहुत बड़ी बुराई है। मैंने ऐसे पंजाब में लोगों को देखा है कि बाहर से आए, पैसा कमाया ठीक ठाक, शादी में सारा उड़ा दिया, सारी कमाई बर्बाद हो गई, क्योंकि वो शादी में दिखाना था कि जी हमारे पास बहुत पैसा है, तो इसराफ मिलेगा। तो हमारे सोचे साहब ने कुछ भी नहीं खर्च किया, बस हम गए हैं, 4 बंदे गए, हम आ गए। अच्छा, 2 ट्रेन से आए, मैं बाहर आया वापस। अगले दिन हमने वलीमा कर लिया। अच्छा, अगले दिन 10 मुहर्रम था, हमने कहा 10 मुहर्रम को हो जाएगा वलीमा, क्या जाता है, तो कितने आराम से हो गया ना। तो दोबारा जब मेरी शादी हुई वो भी इसी तरह ही हुई है। तो मैंने एक कमरे का घर लिया, उस वक्त मेरी इस्तात इतनी थी भाई, मैं दूसरी ज़ौजा के लिए एक कमरे का घर ही ले सकता था। मैंने उनको बता दिया भाई ये मेरी हैसियत है, एक कमरे का घर है, वॉशरूम, बाथरूम, किचन, सब चीज़ें उसमें सहूलतें मौजूद हैं, छोटा सा लाउंज है, फिलहाल मेरी गुंजाइश ये है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, मैं किसी से कर्जा नहीं लूंगा, अपने आप को अजाब में नहीं डालना। अगर आपको समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा तो भी ठीक है, मैं कहीं और ट्राई मारूंगा। वही अभी पूरा बयान हुआ ना, अहमकों की जन्नत में मत रहो, ना दूसरों को खुशनुमा बाग दिखाओ। आपको पता है इस बेस पे कई रिश्ते रिजेक्ट हुए होंगे ना, तो हो गए, कोई बात नहीं यार, ट्राई मारते रहो, एक दिन अल्लाह सुनेगा आपकी पुकार, अर्श हिला देगी आपकी पुकार, ठीक है ना। एक दिन अर्श हिल गया तो वो लोग राजी हो गए, मैंने कैश अमाउंट पकड़ा दिया जो मेरी इस्तात में था, भाई आप तैयारी कर लें, मेहर भी जो बनता था, मैंने जो मेरे जो गुंजाइश थी मेहर की वही रखा हमने, मैंने कहा ये मेहर है भाई, ये हो गया। तो ऐसे ही हुआ, रुखसती हुई, कुछ भी लड़की वालों का हमने खर्च नहीं करवाया, रुखसती होके आगे फर्नीचर जो भी था मेरी इस्तात के मुताबिक मैंने घर में डाल दिया, दूसरी शादी हो गई। इसी तरह फिर तीसरी भी ऐसे ही हुई है, कमरा लिया 2 कमरों का, उसमें मेरी इस्तात बढ़ चुकी थी, 2 कमरों का घर ले लिया हमने, इस्तात बढ़ चुकी थी, फिर हमने चौथी शादी हो आई, बस उन्हें सारी इसी तरह आराम से हो गई। खर्चा हमारा हो रहा है, लड़की वालों का नहीं करने दे रहे हम, 1 टका नहीं खर्च करने दे रहे हम उनको, तो सारा खर्चा किसका होगा, हमारा होगा। अब जब बेटे की शादी है, अब वही हिसाब चल रहा है, हम इतने बारात में इतने अफराद, मेरा तो दिमाग खराब हो गया वो दिन में बहुत। नहीं, वो फिर डेटें तय हो रही हैं, फलां तारीख को होगी, फिर लड़की वाले फिर लगे, भाई इतना टाइम नहीं है, हमारे तो बच्चों की लाइन लगी हुई है, तभी तो लोग बच्चे पैदा नहीं करते यार। एक एक बच्चा अज़ाब जान है भाई, एक एक बेटी अज़ाब जान है, बेटे अज़ाब जान, इसलिए कि उनकी तो करनी ही नहीं है। वो जब स्टेबल हो जाएंगे, अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे, जब वो इतने लाख कमाएंगे, चाहे वो उस दौरान जिना करना शुरू कर दे, डिप्रेशन, या तो जिना करेगा ये डिप्रेशन से पागल हो जाएगा, पराठे फोड़ रहा है उसको, फिर तबलीग में जाएगा सैरोजे के लिए, कभी 4 महीने के लिए जाएगा, ठीक रहेगा, फिर आके फिर बोलेगा यार फिर वैसे ही होना शुरू हो रहा हूँ मैं जैसा जानने से पहले था। तो मैं कहता हूँ पराठे खाना छोड़ दे भाई, तो एक अजाब बनाया भाई। तो बेटों की शादी पे भी फिर यही मसले होते हैं, लेकिन उसका हल लोगों ने सोचा करनी नहीं है, बेटियों की तो करनी है ना, एक एक बच्ची एक मुसीबत बनी हुई है। तो ये हिंदुओं पे सूट करती हैं ये चीजें मेरे भाई, हम मुसलमान हैं और ये उलमा के घरों में भी सब कुछ हो रहा है, इल्ला माशाल्लाह जिसको अल्लाह ने बचा लिया। हजरत हकीम अख्तर साहब रहमहुल्लाह ताला के सिलसिले के बारे में पता चला, वो इस पे बड़े सख्त हैं इन चीज़ों पे, वो बहुत बाइकआउट करते हैं इन चीज़ों का। अच्छी बात है, अल्लाह उनको और हिम्मत दे। तो अब जब बेटे का नंबर आया है तो फिर वही लड़की वाले फलाना डिमकाना, मैंने उनको फ़ोन भी किया, मैंने कहा भाई देखो हल्का रहो यार, खुद भी हल्के रहो, हमें भी हल्के रखो। मैंने कहा हम आएंगे, आपको कुछ कैश अमाउंट पकड़ा देंगे, 3-4 दिन का टाइम ले लो, दुल्हन के जो ड्रेसिंग की तैयारी में होता है वो टाइम ले लो, मैं गाड़ी लेके आऊँगा, मेरी यही गाड़ी है, पीछे 4 गार्ड बैठे होंगे, पूरी सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम है, इंश्योरेंस की ज़रूरत ही नहीं है, और आपके घर में निकाह पढ़ा के बहू को बैठा के ले आएंगे। फिर हवाले कर दिया बहू को, किसके भाई, उसके शौहर के हवाले कर दिया अलग। पहले मैंने उनके लिए घर का इंतजाम कर लिया है, ये सारा मैं अपने खर्चे पे कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी अभी इतनी आमदन है नहीं कि वो ये सब कुछ कर सके। उसको बोला है बीवी को संभालना तेरे जिम्मे है, ये नहीं कह रहे अंडे के पैसे भी मुझसे ले रहा है आके, दही के पैसे भी, अब्बू दही दे दो, दही चाहिए, चटनी चाहिए, सारे खर्चे कौन करेगा, क्योंकि हाँ शादी के मौके पे जो खर्चा होता है मुझे पता है, वो कमेटियां डाल डाल के कौन, ये तो वो मैं कर देता हूँ। उसके बाद फिर क्योंकि जिम्मेदारियां डाले बगैर काम नहीं चलता, अगर आपने लड़के के जिम्मेदारियां नहीं डाली ना, बहू भी अपने जिम्मे में ले ली, तो बड़े खतरात होते हैं आजकल के नौजवानों के, फिर वो पड़ जाए। तो इसलिए जो नौजवान लोग शादियां करते हैं ना, तो मैं उनके अब्बाओं को कहता हूँ जिम्मेदारी इसी पे डालनी है आपने, निकाह करा दो अपनी जिम्मेदारी पे, आगे बीवी की जिम्मेदारी किस पे होगी, इस पे होगी। जिम्मेदारी उठाएगा तो फिर काम भी करेगा, मेहनत भी करेगा। बाज लोगों ने ये किया कि कहा कि बहू का खर्चा भी हमारे जिम्मे, वो फिर लड़के अपाहज हो गए, जब बीवी भी मिल गई,
खर्चा भी मिल गया, उसकी जिम्मेदारी भी नहीं है, तो आजकल की जो नई नौजवान नस्ल मार्केट में आ रही है ना, वो तो सुस्त हो जाती है और पबजी खेलता रहेगा सारा दिन बैठ के। तो इसलिए जिम्मेदारी तो उसके कंधों पे डालो। हाँ, जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, बहुत ज्यादा पढ़ाई में मेहनत कर रहा है, फिर उसकी बीवी का खर्चा आप अपने जिम्मे ले लो, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है। भाई एक काम करो, या तो पैसा कमाओ या पढ़ाई करो, दोनों ही नहीं कर रहे तो फिर मेरे भाई बहू का खर्चा नहीं उठाओ। जिन लोगों ने ये किया है ना, वो बहुत रोए हैं खून के आंसू। तो इसलिए ये हमाकत कभी नहीं करना। हाँ, बच्चा मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है बड़ी दिलजमी के साथ, आपने देखा यार ये मेहनत कर रहा है, तो इसका मतलब ये जिम्मेदारी उठाएगा, तो उसकी शादी अपने खर्चे पे कर दो कि चलो यार, जब तक तुम बेटा कमाने के काबिल नहीं होते, घर में 2 रोटी ज्यादा पक जाएगी, हमारी बहू होगी, बेटी हमारी भी तो होगी ना वो बहू, तो हम खिला देंगे उस पर। औलाद की हदीस में आता है कि इंसान को उसकी घरवाली की तरफ से, उसकी औलाद की तरफ से, उसके जिस्म की तरफ से तकलीफें पहुंचती रहती हैं और उसके गुनाह माफ होते रहते हैं। हत्ता लकी अल्लाह ताहिरन मुतहरा, जब अल्लाह के पास आता है नीट क्लीन, बिल्कुल गुनाहों से पाक साफ हो गया। लेकिन ये तकलीफ होती है जिसमें सब्र की तौफीक भी मिलती है, क्योंकि अल्लाह दे रहा है ना तकलीफ, और अल्लाह सजा के तौर पे नहीं बल्कि कफारे के तौर पे, ताकि हमारे पास आए तो साफ सुथरा हो गए। तो इस तकलीफ में फिर सब्र की तौफीक, इसलिए उलमा कहते हैं जिस तकलीफ में सब्र की तौफीक मिल रही है, समझ लो ये रहमत है। ये क्या है? रहमत। ये अल्लाह आपको बनाना चाह रहा है कुछ। अब लोग कहते हैं ये वाली तकलीफ की वो वाली क्यों नहीं आई, ये तो बहुत ज्यादा हो गई। तो भाई अल्लाह से कोई नहीं लड़ सकता, वो जो दे रहा है वो उस पर सब्र करो। इसी को कहते हैं तकदीर पर रिजा, कि जो अल्लाह ने मुकद्दर किया है अब उसमें क्या है, कोशिश करेंगे अल्लाह से आफियत मांगे, ए अल्लाह हमें तकलीफें नहीं चाहिए, हम तो वैसे ही कमजोर हैं, ऐसा ना हो तकलीफ में और या नाफरमानी पे ना आ जाए, हमें तो खुशियों भरी जिंदगी चाहिए, और अल्लाह उन खुशियों में शुक्र की तौफीक दे के गुनाह माफ कर दे। ठीक है ना? जैसे लोग हकीम के पास जाते हैं, हकीम साहब के पास 2 तरीके होते हैं इलाज के। एक तरीका तो ये कि भाई ये कड़वी गोली है, 2-3 खाओगे फिटफाट हो जाओगे, इसमें ये भी परहेज, ये भी परहेज, वे भी परहेज। और एक तरीका होता है भाई दूध जलेबी खाओ, इलाज लंबा हो जाएगा, लेकिन वो दवा में क्या है, दूध जलेबी। तो आप कहते हो भाई ये दूध जलेबी वाला मुझे दे दो, ठीक है लंबा इलाज करवा लूंगा, फायदा देर से होगा, लेकिन मैं ये करेले का जूस नहीं पी सकता। तो हम नालायक लोग हैं, शुक्र से भी इंसान के तरक्की होती है, तो अल्लाह से ये मांगना चाहिए अल्लाह हमें नेमतें दे, तकलीफों से बचा और शुक्र की तौफीक दे ताकि हमारे दर्जात बुलंद हो। तो शुक्र के भी तो बड़े फजाइल है ना, तो मांगने तो, क्योंकि अब्दियत और गुलामी का तकाजा ये है कि अल्लाह से आफियत मांगी है, लेकिन अल्लाह तकलीफ दे दे तो उस पर सब्र। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाँ, या तो इसलिए तकलीफ होती है गुनाह माफ, या इसलिए कि दर्जात बुलंद। अल्लाह चाहता है कि भाई ये दुनिया आजमाइश की जगह है, जब आखिरत में आना तो इतना तुझे नवाजूं। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में आखिरत में सबसे आला मकाम किसका होगा? सय्यदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आदम से भी ज्यादा, नूह अलैहिस्सलाम से भी ज्यादा। तो अल्लाह ने फरमाया कि आपको प्रोटोकॉल देने के लिए आखिरी जो अब आपका आखिरत का सफर है ना, उसमें मादी तकलीफ आपको दूसरों से ज्यादा दी जाएगी। यही वजह है कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, आपकी चहीती बेटी, जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस तकलीफ को देखा ना, जो मौत के वक्त तकलीफ थी और जो बुखार की शिद्दत थी, वाह करबा अबता, फरमाती हाय मेरे वालिद का कर्ब, बहुत ज्यादा गमजदा हो गई उनको देखकर किस कदर तकलीफ में है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला करबा अला अबी का बादल यौम। कैसे तसल्ली के जुमले! अपनी बेटी से फरमाया है फातिमा तेरे बाप पर आज के बाद कोई तकलीफ, बोलो ला करबा अला अबी का बादल यौम। इसमें भी आप सबर का पहलू तलाश कर रहे हैं, शुक्र का। बस ये अल्लाह की तरफ से आखिरी है, आज के बाद है मेरी बेटी तेरे बाप पर कोई तकलीफ। अपनी बेटी को भी तसल्ली दे रहे हैं कि गम हल्का कर, बस ये अल्लाह की तरफ से आखिरी है, आज के बाद कोई तकलीफ नहीं हो। तो हमारे यहाँ वो बेचारा तकलीफ से जा रहा है, तो यार देखा आ गया ना सामने, ये देखा, हम तो कहते थे बंदा ही 2 नंबर है, अब आ गया ना।